दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं यू आर व्हाट यू रिस्क बाय मिशेल वुकर बुक के बारे में। कमल सुबह अलार्म बजने से पहले ही जाग गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। बाहर गली में दूध वाले की आवाज आ रही थी। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठा रहा, जैसे किसी फैसले का वजन सीने पर रखा हो। आज उसे नौकरी छोड़ने का जवाब देना था। ऑफिस से मेल आ चुकी थी, प्लीज कंफर्म बाय इवनिंग। लेकिन उसका मन कहीं अटका हुआ था। कमल कोई डरपोक इंसान नहीं था, ऐसा वो खुद मानता था। कॉलेज के दिनों में उसने दोस्तों के साथ बाइक से लद्दाख का ट्रिप किया था, बिना ज्यादा पैसे और प्लान के। तब उसे डर नहीं लगा था। लेकिन आज एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपना छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। वो खुद से ही सवाल कर रहा था, क्या मैं ज्यादा डर रहा हूं या फिर मैं बेवकूफी करने जा रहा हूं। उसकी मां किचन से बोली, कमल चाय ठंडी हो जाएगी। वो रसोई में गया, चाय का कप उठाया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। नीचे लोग रोज की तरह भाग रहे थे, कोई ऑफिस, कोई स्कूल, कोई सब्जी मंडी। सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थे। कमल को लगा जैसे सबको पता है कि उन्हें क्या करना है, सिर्फ वही कंफ्यूज है। उसी वक्त उसे अपने बचपन की एक घटना याद आई। वो 7 साल का था। स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन था। उसने घर आकर पापा से कहा था कि वो हिस्सा लेना चाहता है। पापा ने तुरंत कहा था, पहले ठीक से सीख लो, अभी मत जाओ, हार गए तो मन टूट जाएगा। वहीं उसके दोस्त मोहित के पापा ने उसे कहा था, हार भी गए तो क्या सीखोगे। मोहित ने हिस्सा लिया, कमल ने नहीं। उस दिन कमल ने पहली बार सीखा था कि रिस्क से दूर रहना भी एक तरह की सुरक्षा है। कमल के पापा सरकारी नौकरी में थे। हर महीने तय सैलरी, तय टाइम, तय जिंदगी। घर में हमेशा एक ही बात कही जाती थी, जो मिला है उसी में खुश रहो, ज्यादा रिस्क मत लो। ये बातें कमल के दिमाग में धीरे धीरे बैठती चली गईं। उसने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन ये सब उसकी सोच का हिस्सा बन गया था। कॉलेज के बाद जब उसे नौकरी मिली, घर में जश्न हुआ था। मोहल्ले में मिठाई बंटी थी। सबने कहा था, अब लड़का सेटल हो गया। उस दिन कमल को भी लगा था कि उसने सही किया। लेकिन सालों बाद जब वही नौकरी बोझ लगने लगी, तब उसे एहसास हुआ कि सेटल होने का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। उसका दोस्त मोहित बिल्कुल उल्टा था। मोहित ने 2 बार बिजनेस फेल किया था, फिर भी तीसरी बार नई शुरुआत कर रहा था। हर बार कमल उसे देखकर सोचता, ये इतना रिस्क कैसे ले लेता है, और फिर खुद को कोसता, काश में भी इतना हिम्मती होता। एक शाम दोनों चाय की टपरी पर बैठे थे। कमल ने अपनी उलझन मोहित को बता दी। मोहित हंसा और बोला, तू डरपोक नहीं है, बस तू अलग तरह से सोचता है। कमल चौंका, मतलब? मोहित बोला, देख, मेरे घर में हमेशा कहा गया, जोखिम लो तभी आगे बढ़ोगे। मेरे पापा का बिजनेस था, कभी चला कभी नहीं। मैंने बचपन से अनिश्चितता देखी है, इसलिए मुझे उससे डर नहीं लगता। लेकिन तूने स्थिरता देखी है, तेरा दिमाग उसी हिसाब से रिस्क को देखता है। ये बात कमल के दिमाग में घर कर गई। पहली बार उसे लगा कि शायद समस्या उसमें नहीं, बल्कि उसके अनुभवों में है। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक नया लड़का आया, आदित्य। वो बहुत कॉन्फिडेंट था, नए आइडिया देता रहता था, लेकिन छोटी छोटी बातों में बहुत घबरा जाता था। एक दिन उसने कमल से कहा, सर, मैं प्रेजेंटेशन से बहुत डरता हूं। कमल ने सोचा, इतना कॉन्फिडेंट इंसान और डर। तब उसे समझ आया कि रिस्क सबके लिए अलग होता है। जो चीज कमल के लिए नॉर्मल थी, वही आदित्य के लिए बड़ा खतरा थी। धीरे धीरे कमल को एक पैटर्न दिखने लगा। उसकी जिंदगी के हर फैसले के पीछे कोई ना कोई पुराना अनुभव, कोई सीखी हुई सोच जुड़ी थी। उसे याद आया कि कैसे एक बार उसने शेयर मार्केट में थोड़ा पैसा लगाया था और नुकसान हो गया था। उस एक अनुभव ने उसे सालों तक निवेश से दूर रखा, जबकि उसी समय किसी और ने नुकसान को सीख माना और आगे बढ़ गया। कमल को एहसास हुआ कि इंसान का रिश्ता रिस्क से बिल्कुल उंगलियों के निशान जैसा होता है। बाहर से 2 लोग एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन अंदर उनकी सोच अलग होती है। किसी को थोड़े से अनिश्चित भविष्य में भी रोमांच दिखता है, किसी को खतरा। और यह अच्छा या बुरा नहीं होता, बस अलग होता है। एक दिन कमल ने अपनी मां से खुलकर बात की। उसने पूछा, आप लोग हमेशा रिस्क से दूर रहने की बात क्यों करते थे? मां ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि हमने बहुत अभाव देखा है। एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बिगाड़ सकता था। हम चाहते थे कि तुम्हें वो सब न झेलना पड़े। उस पल कमल को समझ आया कि उसके माता पिता की सोच डर से नहीं, अनुभव से बनी थी। अब कमल खुद को जज करना बंद करने लगा।
जब उसे डर लगता वो खुद से कहता, ये डर बेवजह नहीं है, ये मेरी कहानी का हिस्सा है। और जब वो थोड़ा साहस करता तो भी खुद को शाबाशी देता, क्योंकि वो जानता था कि उसके लिए ये आसान नहीं है। उसने बिजनेस शुरू करने का फैसला तुरंत नहीं लिया। उसने पहले छोटी शुरुआत की, साइड में काम, कम निवेश, थोड़ा रिस्क। ये मोहित जैसा बड़ा छलांग नहीं था, लेकिन ये कमल के लिए सही था। वो समझ गया था कि रिस्क लेने का कोई एक सही तरीका नहीं होता। समय के साथ उसका डर थोड़ा कम होने लगा। हर नया अनुभव उसकी सोच को थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। जो रिस्क पहले पहाड़ लगता था अब पहाड़ी लगने लगा था। उसे एहसास हुआ कि इंसान का रिश्ता रिस्क से स्थिर नहीं रहता, उम्र, अनुभव और हालात के साथ बदलता रहता है। एक शाम वही चाय की टपरी, वही मोहित। कमल मुस्कुराकर बोला, शायद मैं कभी तेरी तरह रिस्क नहीं लूंगा। मोहित ने कहा, और शायद मुझे भी कभी तेरी तरह सोचने की जरूरत पड़े। दोनों हंस पड़े। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। कमल अब ये समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि आप कितना रिस्क लेते हो, बल्कि ये है कि आप अपने रिस्क को समझते हो या नहीं। खुद को डरपोक या लापरवाह कहने से बेहतर है ये जानना कि आपकी सोच कहां से आई है। आज भी कभी कभी उसे डर लगता है, लेकिन अब वो डर उसे रोकता नहीं बल्कि रास्ता दिखाता है। वो जानता है कि ये डर उसकी पहचान का हिस्सा है, उसकी कहानी का हिस्सा है, और यही उसकी ताकत भी है। जब भी वो किसी और को देखकर खुद से तुलना करता है तो खुद को याद दिलाता है, हर इंसान की जिंदगी अलग है, अनुभव अलग है, और इसलिए रिस्क से रिश्ता भी अलग है। जैसे उंगलियों के निशान कभी एक जैसे नहीं होते, वैसे ही इंसान का रिस्क लेने का तरीका भी कभी एक जैसा नहीं होता। और शायद इसी समझ के साथ जीना ही असली समझदारी है। कमल की जिंदगी अब धीरे धीरे एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। साइड बिजनेस चलते चलते 6 महीने हो गए थे। ऑफिस और अपने काम के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं था, लेकिन अब उसे खुद पर थोड़ा भरोसा होने लगा था। वो समझ चुका था कि उसका डर उसका दुश्मन नहीं है, बस एक सिग्नल है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई। कंपनी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाली थी। बड़ा क्लाइंट, बड़ा बजट और बड़ा प्रेशर। बॉस ने कहा, हमें जल्दी फैसला लेना होगा। रिस्क है लेकिन मौका भी बड़ा है। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। मोहित जैसी सोच वाले लोग तुरंत उत्साहित हो गए। किसी ने कहा, सर अभी नहीं कूदे तो कब? वहीं कुछ लोग चुप थे। कमल भी चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी अब पहले जैसी नहीं थी। वो डर से नहीं, समझने की कोशिश से चुप था। तभी आदित्य ने धीरे से कहा, सर मुझे लगता है हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। एक सीनियर हंस पड़ा, इतना डर क्यों? ये तो नॉर्मल रिस्क है। आदित्य का चेहरा उतर गया। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। पहले वाला कमल शायद अंदर ही अंदर यही सोचता, इतना क्यों डर रहा है? लेकिन अब कमल को कुछ और महसूस हुआ। उसे आदित्य का डर दिख रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसे उस डर के पीछे की कहानी जानने की जिज्ञासा हुई। मीटिंग के बाद कमल आदित्य के पास गया। बोला, अगर बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? आदित्य ने सिर हिलाया। तुम इस प्रोजेक्ट से इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो? आदित्य ने कुछ पल चुप रहकर कहा, पिछली कंपनी में हमने ऐसा ही एक प्रोजेक्ट लिया था। सब बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन क्लाइंट ने बीच में हाथ खींच लिया। आधी टीम निकाल दी गई, मैं भी उनमें था। उसकी आवाज में आज भी वही डर था। कमल को अचानक सब साफ दिखने लगा। जो चीज उसके लिए सिर्फ एक एक्सेल शीट और नंबर थे, आदित्य के लिए वो बीती हुई असुरक्षा की याद थी। उसी पल कमल ने समझा कि रिस्क सिर्फ फाइल में नहीं होता, इंसान के अंदर भी होता है। अगले दिन मीटिंग फिर हुई। इस बार कमल ने बोलने का फैसला किया। उसने कहा, सर रिस्क तो है, लेकिन टीम में हर कोई इसे एक जैसा नहीं देख रहा। कुछ लोगों के अनुभव अलग हैं। अगर हम उनके डर को समझ लें तो शायद हम बेहतर फैसला ले पाएंगे। कमरे में फिर सन्नाटा हुआ, लेकिन इस बार अलग तरह का। बॉस ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? कमल बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोजेक्ट गलत है, मैं बस ये कह रहा हूं कि जिन लोगों को डर लग रहा है वो डर बेवजह नहीं है। मीटिंग के बाद कुछ लोग कमल के पास आए। किसी ने कहा, आज पहली बार लगा कि कोई हमारी भी सुन रहा है। कमल को एहसास हुआ कि समझना भी एक ताकत होती है। इसी बीच उसके साइड बिजनेस में भी एक झटका लगा। एक पार्टनर आखिरी वक्त पर पीछे हट गया। मोहित ने फोन पर कहा, चल छोड़, नया मिल जाएगा। लेकिन कमल उस रात सो नहीं पाया।
उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। उसने अपनी पत्नी से बात की। वो बोली, तुम इतना क्यों परेशान हो, ये तो बिजनेस का हिस्सा है। कमल ने कहा, मुझे पता है, लेकिन जब कोई पीछे हटता है तो मुझे लगता है जैसे जमीन खिसक रही हो। उसकी पत्नी ने पूछा, ऐसा पहले कभी हुआ है? कमल को अपने पापा का वो दौर याद आ गया जब एक रिश्तेदार ने पैसे वापस नहीं किए थे और घर की हालत बिगड़ गई थी। उसने कहा, हाँ, शायद वहीं से ये डर आया है। उस पल कमल को एहसास हुआ कि रिस्क को समझना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। जब तक वो खुद के डर को नहीं समझेगा, वो दूसरों के डर को भी आधा ही समझ पाएगा। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक बड़ा टकराव हुआ। एक सीनियर और जूनियर के बीच बहस बढ़ गई। एक कह रहा था, इतना सोचोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। दूसरा कह रहा था, हर बार आंख बंद करके कूदना समझदारी नहीं है। कमल बीच में बैठा सब सुन रहा था। उसे लगा जैसे ये बहस किसी प्रोजेक्ट की नहीं, बल्कि दो अलग अलग जिंदगियों की है। उसने धीरे से कहा, शायद आप दोनों सही हो, अपनी अपनी जगह। सब उसकी तरफ देखने लगे। कमल बोला, जिसे ये सेफ लग रहा है उसके अनुभव ने उसे मजबूत बनाया है, और जिसे ये खतरनाक लग रहा है उसके अनुभव ने उसे सतर्क बनाया है। उस दिन पहली बार बहस शांत हुई। फैसला टला नहीं, लेकिन माहौल बदल गया। लोग एक दूसरे को गलत नहीं, अलग देखने लगे। कमल समझ चुका था कि रिस्क को लेकर झगड़े असल में रिस्क को लेकर नहीं होते, बल्कि समझ की कमी को लेकर होते हैं। जब हम किसी के डर को बेवकूफी और किसी की हिम्मत को लापरवाही कह देते हैं, वहीं से दूरी शुरू होती है। धीरे धीरे कमल की यह आदत बन गई, किसी के ना के पीछे का कारण पूछना, न कि उसे जज करना। ऑफिस में लोग उससे खुलकर बात करने लगे। घर में भी बदलाव दिखा। वो अब अपनी मां की चिंता को रोकने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि समझने की कोशिश करता था, और मां भी उसकी बात पहले से ज्यादा ध्यान से सुनने लगी थी। एक दिन मोहित ने कहा, तू पहले जैसा नहीं रहा। कमल मुस्कुराया, अब मैं सिर्फ रिस्क नहीं देखता, रिस्क के पीछे इंसान भी देखता हूं। मोहित ने हंसकर कहा, यार तू तो फिलोसोफर बन गया। कमल ने जवाब दिया, नहीं, बस सुनना सीख गया हूं। उसे अब साफ दिख रहा था कि रिश्तों में, ऑफिस में, हर जगह टकराव का कारण एक ही है। हम सब एक ही चीज को अलग अलग खतरे की तरह देखते हैं, और जब तक हम ये मानते रहेंगे कि हमारा नजरिया ही सही है, तब तक लड़ाई चलती रहेगी। कमल ने महसूस किया कि किसी के डर को समझ लेना उसे छोटा नहीं बनाता, बल्कि खुद को बड़ा बनाता है। ये एक ऐसी ताकत है जो बिना आवाज के काम करती है। आज भी जब कोई सहकर्मी हिचकिचाता है, या कोई रिश्तेदार सलाह देता है, या कोई पार्टनर पीछे हटता है, कमल तुरंत रिएक्ट नहीं करता। वो पहले पूछता है, ऐसा क्यों लग रहा है? और अक्सर जवाब में उसे कोई कहानी मिल जाती है, किसी पुराने नुकसान की, किसी सीखे हुए सबक की। कमल अब जान चुका था कि रिस्क एम्पैथी सिर्फ समझने की कला नहीं, बल्कि रिश्ते बचाने की कला है। ये वो सुपर पावर है जो हर किसी के पास हो सकती है, अगर वो थोड़ा रुक कर सुनना सीख ले। और शायद इसी वजह से अब उसकी जिंदगी में फैसले कम डरावने और रिश्ते ज्यादा गहरे हो गए थे। कमल को अब अपनी आदत हो गई थी कि वो हर बड़े फैसले से पहले थोड़ा रुकता था। पहले वो सिर्फ दिमाग में रिस्क के फायदे नुकसान गिनता था, अब वो अपने अंदर की हालत भी देखने लगा था। लेकिन एक बात उसने अभी तक नोटिस नहीं की थी, उसके फैसलों को सिर्फ उसका अनुभव ही नहीं, बल्कि उसके आसपास का माहौल भी चुपचाप बदल रहा था। एक शुक्रवार की शाम थी। ऑफिस में पूरा हफ्ता भागदौड़ के बाद सब थके हुए थे। बॉस ने कहा, चलो आज क्लाइंट कॉल कैफे में करते हैं, थोड़ा रिलैक्स्ड माहौल रहेगा। सब पास के एक नए कैफे में चले गए। अंदर घुसते ही तेज म्यूजिक बज रहा था, बीट्स तेज, माहौल एनर्जेटिक। लाइट्स थोड़ी डिम थी, लेकिन गर्माहट थी। वेटर ने आते ही पूछा, कुछ स्पाइसी ट्राई करेंगे? आज हमारा स्पेशल है। कमल ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दी। ये वही कमल था जो आमतौर पर कैफे में सादा खाना और शांत जगह पसंद करता था, लेकिन आज उसे खुद पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। वो अच्छा महसूस कर रहा था, हल्का, जोशीला। क्लाइंट कॉल शुरू हुई। बातों बातों में क्लाइंट ने एक नया सुझाव दे दिया, अगर आप लोग चाहें तो हम इस प्रोजेक्ट का स्कोप डबल कर सकते हैं। रिस्क बढ़ेगा लेकिन रिटर्न भी। पहले ऐसे मौके पर कमल तुरंत सावधानी की बात करता, लेकिन आज उसके मुंह से निकल गया, ये तो अच्छा आइडिया है, हम ट्राई कर सकते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब बाहर आए तो आदित्य ने हल्के से कहा, आज आप कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव लग रहे थे। कमल हंसा, शायद अच्छा म्यूजिक असर कर गया। वो बात मजाक में कही गई थी, लेकिन रात को घर आकर कमल उसी पर सोचने लगा।
उसे याद आया कि जब भी वो घर पर अकेले शांत माहौल में बैठकर प्लान बनाता है तो ज्यादा सतर्क होता है, और जब दोस्तों के साथ शोरगुल में या बाहर किसी गर्मजोशी भरे माहौल में होता है तो फैसले ज्यादा खुले होते हैं। अगले हफ्ते उसे अपने साइड बिजनेस को लेकर एक अहम फैसला लेना था। निवेश बढ़ाना था या नहीं। उसने जानबूझकर 2 अलग अलग दिन 2 अलग तरीके से सोचा। पहले दिन वो सुबह जल्दी उठा। कमरे में शांति थी, बाहर हल्की ठंड थी। उसने सादा नाश्ता किया और लैपटॉप खोल लिया। एक्सेल शीट, खर्चे, संभावित नुकसान, सब कुछ उसे भारी लगने लगा। उसे लगा अभी नहीं, थोड़ा और रुकना चाहिए। दूसरे दिन उसने जानबूझकर शाम का वक्त चुना। बाहर हल्की गर्मी थी। उसने पसंदीदा गाने चला दिए, तेज, एनर्जेटिक। खाना ऑर्डर किया, थोड़ा तीखा। उसी फाइल को खोलते ही उसे वही नंबर इतने डरावने नहीं लगे। उसे लगा अगर अभी नहीं किया तो कब? कमल चौंक गया। फाइल वही थी, हालात लगभग वही, लेकिन उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। उस पल उसे समझ आया कि रिस्क का फैसला कभी खाली दिमाग में नहीं होता। आसपास का माहौल धीरे धीरे दिमाग को धक्का देता है, कभी आगे कभी पीछे। उसने इस बारे में मोहित से बात की। मोहित ने हंसते हुए कहा, भाई इसलिए तो पार्टियों में लोग बड़े बड़े वादे कर देते हैं। कमल मुस्कुराया, और इसलिए शायद रात में सब कुछ आसान लगता है, सुबह मुश्किल। ऑफिस में भी उसे ऐसे ही पैटर्न दिखने लगे। जो लोग मीटिंग से पहले कॉफी पीते थे, म्यूजिक सुनते थे, वो ज्यादा ओपन रहते थे। जो लोग ठंडे शांत कमरे में बैठे होते थे वो ज्यादा सवाल पूछते थे। कोई गलत नहीं था, बस माहौल अलग था। एक दिन ऑफिस में ऐसी खराब हो गया। गर्मी ज्यादा थी, सब चिड़चिड़े भी थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि लोग फैसले जल्दी ले रहे थे। किसी ने कहा, चलो यार अप्रूव कर दो। कमल ने नोटिस किया कि गर्म माहौल में लोग रिस्क को हल्का लेने लगे थे। उसी दिन शाम को घर आकर उसकी मां ने कहा, आज कुछ तीखा बना दिया है। खाना खाते वक्त कमल को अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। उसने मां से कहा, मैं सोच रहा हूं अगले महीने निवेश थोड़ा बढ़ा दूं। मां ने चौंक कर कहा, अभी जरा सोच लो। कमल रुक गया। उसे एहसास हुआ कि शायद अभी उसका जोश माहौल से आ रहा है, पूरी समझ से नहीं। अब कमल ने एक नई आदत बना ली। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता वो जानबूझकर माहौल बदल देता। कभी शांत सुबह में सोचता, कभी हल्के शोर में, कभी सादा खाना, कभी तीखा, और फिर दोनों फैसलों को देखकर खुद से पूछता, असल में मैं क्या चाहता हूं और क्या माहौल मुझे धकेल रहा है। उसने ये बात आदित्य को भी बताई। आदित्य ने कहा, इसलिए मुझे प्रेजेंटेशन से पहले घबराहट ज्यादा होती है। तेज लाइट्स, शोर, सब मिलकर डर बढ़ा देते हैं। कमल ने कहा, और शायद इसलिए कुछ लोग स्टेज पर चढ़ते ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अब कमल मीटिंग्स के लिए भी माहौल को ध्यान में रखने लगा। जब उसे टीम से संतुलित राय चाहिए होती वो शांत कमरा चुनता। जब नए आइडिया चाहिए होते थोड़ा खुला और एनर्जेटिक माहौल। उसे एहसास हुआ कि हमारा दिमाग बहुत ईमानदार नहीं होता। वो आसपास से संकेत लेकर हमें लगता है कि ये हमारा फैसला है, जबकि सच में वो माहौल की फुसफुसाहट भी होती है। एक रात वो बालकनी में खड़ा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कोई म्यूजिक नहीं, कोई शोर नहीं। उसने दिन भर के फैसलों को याद किया। उसे लगा कि यही वो वक्त है जब उसे खुद की असली आवाज सुनाई देती है। कमल अब खुद को या दूसरों को जज नहीं करता था कि कौन ज्यादा रिस्क लेता है या कौन कम। वो जानता था कि कभी तेज गाना हमें बहादुर बना देता है, कभी ठंडी हवा हमें सतर्क, और ये समझ उसे पहले से ज्यादा समझदार बना रही थी। अब जब भी कोई बड़ा फैसला होता वो पहले माहौल देखता, मैं अभी किस मूड में हूं, मेरे आसपास क्या है, और फिर फैसला करता। शायद जिंदगी में सही रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बहादुर रहें या हमेशा सावधान। शायद सही मतलब ये है कि आप जान लें कि कब आपका फैसला आपका है और कब आपके आसपास की दुनिया चुपचाप आपको धक्का दे रही है। कमल मुस्कुराया। अब उसे पता था रिस्क सिर्फ अंदर से नहीं आता, बाहर से भी आता है, और जो इंसान ये समझ लेता है वो अपने फैसलों का मालिक बन जाता है। कमल को अब अपने फैसलों से उतना डर नहीं लगता था जितना पहले लगता था। लेकिन उस दिन जो सवाल उसके सामने खड़ा था वो किसी एक्सेल शीट या माहौल से जुड़ा नहीं था। वो सवाल उससे पूछ रहा था, तू असल में है कौन? ऑफिस में 10 साल पूरे होने पर कंपनी ने उसे एक ऑफर दिया। नया पद, ज्यादा सैलरी, ज्यादा जिम्मेदारी, सब कुछ वैसा ही जैसा समाज सक्सेस कहता है। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मौका हर किसी को नहीं मिलता कमल। चारों तरफ से बधाइयां मिलने लगी। किसी ने कहा, अब तो लाइफ सेट है। किसी ने कहा,
घर वाले बहुत खुश होंगे। कमल भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर कहीं कुछ भारी सा था। वो जानता था कि इस नए रोल का मतलब होगा ज्यादा घंटे, ज्यादा कंट्रोल और साइड बिजनेस के लिए लगभग कोई वक्त नहीं। उसी शाम उसने अपने बिजनेस पार्टनर का मैसेज देखा। अगले 3 महीने में अगर हम पूरा फोकस दें तो कुछ बड़ा बन सकता है। कमल के सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता सुरक्षित था, पहचाना हुआ, समाज से स्वीकृत। दूसरा रास्ता अनिश्चित था, थोड़ा डरावना, लेकिन उसका अपना। उस रात कमल देर तक जागता रहा। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह फैसला सिर्फ पैसों का नहीं, यह फैसला यह तय करेगा कि वो खुद को किस तरह का इंसान मानता है। उसे अपने पापा याद आए। पापा ने पूरी जिंदगी एक ही नौकरी की थी। स्थिरता उनके लिए सबसे बड़ी कीमत थी। उसे मोहित याद आया, जिसके लिए आजादी सबसे बड़ी चीज थी, चाहे उसके बदले अस्थिरता ही क्यों ना मिले। और उसे खुद से पूछना पड़ा, मेरी कीमत क्या है? अगले दिन वो मां के पास बैठा। मां ने कहा, ऑफर बहुत अच्छा है, मना मत करना। कमल ने धीरे से पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो? मां चुप हो गई। कुछ पल बाद बोली, तो लोग सवाल करेंगे? कमल ने पूछा, और आप? मां ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं बस ये जानना चाहूंगी कि तुम खुश हो या नहीं। उस एक लाइन ने कमल को हिला दिया। उसे समझ आया कि वो जिन फैसलों को रिस्क कह रहा है वो असल में उसकी पहचान का ऐलान है। वो दुनिया को बता रहे हैं कि उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, सिर्फ सुरक्षा या अपनी शर्तों पर जीना। ऑफिस में लंच के दौरान आदित्य ने कहा, सर आपने सुना, लोग कह रहे हैं आप प्रमोशन लेंगे। कमल मुस्कुराया। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं। आदित्य ने हिचकते हुए पूछा, और आप क्या सोचते हैं? कमल ने पहली बार साफ साफ कहा, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। उस शाम वो अकेले टहलने निकला। वही सड़क, वही दुकानें, वही भीड़, लेकिन उसे लगा जैसे हर चीज उससे सवाल पूछ रही हो। एक दुकान पर लिखा था सेफ इन्वेस्टमेंट, दूसरी पर नया मौका। कमल को एहसास हुआ कि रिस्क कभी भी न्यूट्रल नहीं होता। जब आप किसी जोखिम को चुनते या छोड़ते हैं तो आप किसी ना किसी मूल्य को चुनते या छोड़ते हैं। जब आप स्थिर नौकरी चुनते हैं तो आप सुरक्षा, भरोसे और शांत नींद को चुनते हैं। जब आप अनिश्चित रास्ता चुनते हैं तो आप आजादी, खुद पर भरोसा और अपनी आवाज को चुनते हैं। कोई भी चुनाव गलत नहीं था, लेकिन दोनों एक जैसे भी नहीं थे। उसी रात उसने अपने साइड बिजनेस की पहली सेल का स्क्रीनशॉट देखा। रकम छोटी थी, लेकिन उसे देखकर जो गर्व महसूस हुआ वो बड़ी सैलरी स्लिप से अलग था। वो समझ गया कि यह सिर्फ पैसा नहीं है, ये उसकी मेहनत का सबूत है। अगले दिन ऑफिस में उसने बॉस से मिलने का समय मांगा। कमरे में बैठते वक्त उसका दिल तेज धड़क रहा था। बॉस ने कहा, तो फैसला कर लिया? कमल ने कहा, हाँ। प्रमोशन? कमल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अभी नहीं लेना चाहता। कमरे में कुछ पल चुप्पी रही। बॉस ने पूछा, क्यों? कमल ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया, क्योंकि अभी मेरे लिए सबसे जरूरी है अपने काम पर खुद का कंट्रोल। मैं सुरक्षित रह सकता हूं, लेकिन मैं खुद को खोना नहीं चाहता। बॉस ने हैरानी से देखा, फिर हल्की मुस्कान आई। यह जवाब हर कोई नहीं दे पाता, उसने कहा। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त कमल को अजीब सा सुकून था। डर अभी भी था, लेकिन वो डर अब उसे छोटा नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने खुद को जरा और साफ देख लिया हो। घर आकर उसने मां को बताया। मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसका सिर सहला दिया। उस पल कमल को एहसास हुआ कि पहचान बाहर से नहीं मिलती, फैसलों से बनती है। कुछ हफ्तों बाद जब किसी रिश्तेदार ने ताना मारा, इतनी अच्छी पोस्ट छोड़ दी, कमल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मैंने कुछ चुना है। अब उसे साफ दिखता था कि लोग एक दूसरे के फैसलों को क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि रिस्क सिर्फ नंबरों का खेल है। असल में वो हमारे विश्वासों, हमारे डर और हमारी प्राथमिकताओं का आईना होता है। जब कोई कहता है मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं, वो कह रहा होता है मेरे लिए स्थिरता सबसे बड़ी कीमत है। और जब कोई कहता है मैं ट्राई करना चाहता हूं, वो कह रहा होता है मेरे लिए आजादी और अर्थ ज्यादा मायने रखते हैं। कमल अब अपने फैसलों को जस्टिफाई नहीं करता था, वो उन्हें एक्सप्लेन करता था, खुद को और दूसरों को, क्योंकि वो जानता था कि ये फैसले ही उसकी पहचान बना रहे हैं। आज भी उसके सामने अनिश्चितता है, आज भी कभी कभी डर लगता है, लेकिन अब वो डर उससे ये नहीं पूछता तू क्या खोएगा, बल्कि ये पूछता है तू कौन है। और हर बार जब कमल उस सवाल का जवाब किसी फैसले से देता है, वो थोड़ा और खुद बन जाता है। कमल को अब ये साफ दिखने लगा था कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता,
फर्क बस इतना था कि पहले डर उसे रोक देता था, अब उसे ट्रेन करने लगा था। जैसे शरीर में मांसपेशियां होती हैं, वैसे ही उसके अंदर रिस्क की भी एक मांसपेशी थी जो सालों तक ज्यादा इस्तेमाल न होने की वजह से कमजोर हो गई थी। ये बात उसे एक बिल्कुल साधारण घटना से समझ में आई। एक दिन ऑफिस में टीम मीटिंग थी। बॉस ने कहा, आज क्लाइंट के सामने कौन प्रेजेंट करना चाहेगा। कमरे में वही पुराना सन्नाटा। पहले वाला कमल हमेशा नजरें झुका लेता था। उसे स्टेज पर बोलने से डर लगता था। उसे लगता था कि कुछ गलत बोल दिया तो इमेज खराब हो जाएगी। उस दिन भी उसका दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया, अगर मैं हर बार सबसे सेफ रास्ता चुनता रहूंगा तो ये डर कभी कम होगा। उसने धीरे से हाथ उठा दिया। खुद उसे यकीन नहीं हुआ। प्रेजेंटेशन परफेक्ट नहीं थी। आवाज थोड़ा कांपी, एक स्लाइड पर अटक भी गया, लेकिन कुछ टूटा नहीं, कोई हंसा नहीं। मीटिंग के बाद बॉस ने कहा, अच्छी कोशिश थी। कमल को लगा जैसे अंदर कुछ हल्का सा मजबूत हुआ हो। डर गया था लेकिन टूटा नहीं था। उस शाम घर आकर उसने इस बारे में सोचा। उसे एहसास हुआ कि यह कोई बड़ा रिस्क नहीं था। नौकरी नहीं गई, इज्जत नहीं गई, बस थोड़ा सा अनकंफर्ट था। लेकिन उसी छोटे से रिस्क ने उसे जरा सा मजबूत बना दिया। अगले हफ्ते उसने एक और छोटा रिस्क लिया। ऑफिस में एक आइडिया था जो उसे अच्छा लगा, लेकिन पहले वो कभी खुलकर बोलता नहीं था। इस बार उसने कहा, आइडिया चुना नहीं गया लेकिन उसकी बात सुनी गई। फिर उसने अपने साइड बिजनेस के लिए एक छोटा सा विज्ञापन चलाया। कम बजट, सीमित नुकसान। पहले वो सोचता रहता था, अगर पैसा डूब गया तो। इस बार उसने सोचा, अगर थोड़ा डूब भी गया तो मैं सीख जाऊंगा। कुछ नहीं टूटा, बल्कि 2 नए ग्राहक मिले। धीरे धीरे कमल को समझ आने लगा कि रिस्क कोई एक बड़ा छलांग नहीं होता, वो रोज के छोटे छोटे कदमों से बनता है। जैसे जिम में कोई पहले दिन भारी वजन नहीं उठाता, वैसे ही जिंदगी में भी रिस्क की मांसपेशी धीरे धीरे बनती है। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम पहले से ज्यादा खुले हो गए हो। कमल मुस्कुराया। शायद अब डर से भागता नहीं, उसे थोड़ा खेलता हूं। उसने गौर किया कि जब लोग कहते हैं मैं रिस्क लेने वाला इंसान नहीं हूं, तो वो सच में ये कह रहे होते हैं कि उन्होंने उस मांसपेशी को कभी ट्रेन नहीं किया। और जैसे बिना ट्रेनिंग के दौड़ने पर सांस फूलती है, वैसे ही बिना अभ्यास के अनिश्चितता डराने लगती है। कमल ने यह बात आदित्य से शेयर की। आदित्य ने कहा, तो क्या डर को खत्म करना मकसद नहीं है? कमल ने कहा, नहीं, मकसद डर के साथ चलना सीखना है। अब कमल जानबूझकर छोटे छोटे सामाजिक रिस्क लेता था। किसी मीटिंग में सवाल पूछना, किसी सीनियर से फीडबैक मांगना, किसी क्लाइंट को ना कहना। हर बार थोड़ा डर लगता था, लेकिन हर बार वो डर उतना ही संभालने लायक होता गया। एक दिन उसके पापा ने कहा, तुम पहले से ज्यादा शांत लगते हो। कमल ने जवाब दिया, क्योंकि अब मुझे अनिश्चितता से उतना डर नहीं लगता। उसे याद आया कि पहले वो हर फैसले को आखिरी फैसला मान लेता था, अब वो उसे अभ्यास मानने लगा था। उसने एक डायरी बनानी शुरू की। हर हफ्ते वो लिखता, इस हफ्ते मैंने कौन सा छोटा रिस्क लिया और उसका नतीजा क्या रहा। ज्यादातर नतीजे सामान्य होते थे, कुछ अच्छे, कुछ बेअसर, लेकिन लगभग कभी विनाशकारी नहीं। यही बात सबसे बड़ी सीख थी। कुछ महीनों बाद एक बड़ा मौका आया, साइड बिजनेस को फुल टाइम करने का। पहले ऐसा मौका आता तो कमल रातों की नींद खो देता। इस बार भी डर था, लेकिन वो डर नया नहीं था, वो जाना पहचाना था। कमल ने खुद से कहा, मैंने इससे छोटे डर झेले हैं, मैं इसे भी झेल सकता हूं। उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने प्लान बनाया, सेफ्टी नेट रखा और फिर कदम बढ़ाया। ये कोई अचानक बहादुरी नहीं थी, ये महीनों के छोटे छोटे अभ्यास का नतीजा था। कमल को अब समझ आ चुका था कि जो लोग बाहर से बहुत रिस्क लेने वाले दिखते हैं, वो अक्सर अंदर से अभ्यास किए हुए होते हैं। और जो लोग हर बार सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, वो धीरे धीरे अनिश्चितता से निपटने की क्षमता खो देते हैं। अब वो किसी को डरते देखता तो जज नहीं करता, वो सोचता शायद उसकी रिस्क मसल अभी कमजोर है, बस इतनी सी बात है। और सबसे जरूरी बात, वो खुद को भी जज नहीं करता था। अगर किसी दिन उसने सेफ रास्ता चुना तो वो खुद को कायर नहीं कहता। वो जानता था कि मसल को आराम भी चाहिए। कमल ने सीखा कि असली ताकत हर बार बड़ा रिस्क लेना नहीं है। असली ताकत ये जानना है कि आप कितना उठा सकते हैं और उसे धीरे धीरे बढ़ाना। अब जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपनी पुरानी जिंदगी डरपोक नहीं लगती, उसे वो अनट्रेंड लगती है। और उसकी आज की जिंदगी उसे लापरवाह नहीं लगती, उसे वो ट्रेन की हुई लगती है। कमल मुस्कुराता है। अब उसे पता है
रिस्क कोई जन्मजात चीज नहीं है, वो एक मसल है, और मसल रोज थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करने से ही बनती है। कमल को अब लोगों को देखकर जल्दी कोई राय बनाने की आदत नहीं रही थी, लेकिन समाज की आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। ये बात उसे तब समझ आई जब उसके नए सफर को 1 साल पूरा हुआ और उसने अपनी छोटी सी टीम के लिए एक मीटिंग रखी। टीम में 5 लोग थे। आदित्य तो था ही, उसके अलावा नेहा थी, शांत, कम बोलने वाली, हमेशा नोट्स लेने वाली। एक और था रोहन, जोर से बोलने वाला, कॉन्फिडेंट, हर मीटिंग में सबसे पहले राय देने वाला। और सबसे अलग थे शर्मा जी, 55 साल के, जो हाल ही में कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर कमल के साथ जुड़े थे। मीटिंग का मुद्दा बड़ा था। एक नया क्लाइंट मिला था, लेकिन वो एक सामाजिक मुद्दे से जुड़ा हुआ था। पैसा ठीक था, लेकिन अगर काम गलत दिशा में जाता तो बदनामी का खतरा भी था। कमल ने सबकी राय मांगी। रोहन तुरंत बोला, सर इसमें क्या सोचना, पैसा अच्छा है, चलो कर लेते हैं। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जिसे लोग अक्सर रिस्क लेने की हिम्मत कहते हैं। नेहा चुप थी। कमल ने पूछा, नेहा तुम क्या सोचती हो? नेहा ने थोड़ा रुक कर कहा, मुझे लगता है हमें यह देखना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट से किसी को नुकसान तो नहीं होगा। अगर हमारी वजह से गलत संदेश गया तो वो रिस्क में नहीं लेना चाहती। रोहन ने हंसकर कहा, इतना सोचोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? कमल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ खटक गया। उसे लगा कि ये वही पुरानी सोच है, जो जोर से बोलता है वही बहादुर, जो सवाल पूछता है वो डरपोक। मीटिंग खत्म होने के बाद कमल ने नेहा से अलग से बात की। उसने पूछा, तुम सच में डर रही हो या कुछ और है? नेहा ने शांत आवाज में कहा, डर नहीं है, मैं बस ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि किसी गलत चीज का हिस्सा बनूं। अगर क्लाइंट साफ होता तो मैं सबसे पहले हां कहती। उस पल कमल को एक बात साफ दिखी, नेहा रिस्क से बच नहीं रही थी, वो बस एक अलग तरह का रिस्क देख रही थी, नैतिक रिस्क। उसी शाम घर आकर कमल ने अपनी पत्नी से यह बात शेयर की। पत्नी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं रिस्क नहीं लेती? कमल मुस्कुराया, नहीं ऐसा तो नहीं। वो बोली, मैं रोज रिस्क लेती हूं, लोगों के लिए खड़े होने का, सही बात कहने का, रिश्ते निभाने का, बस वो रिस्क शोर नहीं मचाते। कमल को लगा जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। हमने रिस्क को हमेशा पैसे, ताकत और आवाज से जोड़ दिया था, लेकिन कुछ रिस्क चुपचाप लिए जाते हैं और अक्सर ज्यादा भारी होते हैं। अगले दिन शर्मा जी ऑफिस देर से आए। कमल ने मजाक में कहा, सर अब तो आप सेफ खेल रहे हैं। शर्मा जी हंसे, सेफ? बेटा मैंने जो रिस्क लिए हैं उनकी लिस्ट लंबी है। चाय पीते हुए शर्मा जी ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने 30 साल पहले एक नया सिस्टम लागू किया था जब सब डर रहे थे। कैसे एक बार उन्होंने बॉस के सामने गलत नीति का विरोध किया था जब नौकरी जाने का डर था, और कैसे उन्होंने सही समय पर कुछ रिस्क लेने से मना भी किया था जब बाकी लोग जोश में थे। शर्मा जी बोले, उम्र के साथ इंसान डरपोक नहीं होता, बस चुनिंदा हो जाता है। ये लाइन कमल के दिल में उतर गई। कुछ दिन बाद टीम के साथ एक वर्कशॉप थी। एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट आया। उसने मजाक में कहा, रिस्क लेने का काम तो जवानों का है। रोहन ने हंसकर हामी भरी। नेहा चुप रही। शर्मा जी मुस्कुराते रहे। कमल ने पहली बार खुले तौर पर कहा, शायद हम रिस्क को गलत जगह ढूंढते हैं। सबने उसकी तरफ देखा। कमल बोला, हम सोचते हैं कि जो जोर से बोलता है वही रिस्क लेता है, जो उम्र में बड़ा है वो डरता है, और जो औरत है वो सेफ खेलती है। लेकिन असल में रिस्क हर कोई लेता है, बस अलग अलग मैदान में। उसने नेहा की तरफ देखा। कुछ लोग नैतिक रिस्क लेते हैं। फिर शर्मा जी की तरफ, कुछ लोग अनुभव के दम पर मुश्किल रिस्क संभाल लेते हैं। और रोहन की तरफ, कुछ लोग तेज फैसलों में आगे रहते हैं। कमरे में एक अलग सी खामोशी छा गई। उसी हफ्ते एक मुश्किल फैसला आया। एक डेडलाइन मिस हो रही थी। रोहन बोला, चलो आधा अधूरा काम दे देते हैं, बाद में ठीक कर लेंगे। नेहा ने कहा, यह क्लाइंट के साथ गलत होगा। शर्मा जी बोले, मैंने ऐसा पहले किया है, नतीजा अच्छा नहीं रहा। पहले कमल शायद रोहन की बात मान लेता। इस बार उसने तीनों को सुना। उसने समझा कि रोहन का रिस्क तुरंत हल निकालने का था, नेहा का रिस्क सच बोलने का था, शर्मा जी का रिस्क पुराने अनुभव के खिलाफ फिर से वही गलती न दोहराने का था। आखिर में कमल ने क्लाइंट को सच बता दिया। काम थोड़ा टला, लेकिन भरोसा बढ़ गया। मीटिंग के बाद रोहन ने कहा, सर मुझे लगा था आप रिस्क नहीं लेंगे। कमल मुस्कुराया, मैंने लिया, बस वो वैसा नहीं था जैसा तुम सोच रहे थे। अब कमल को साफ दिखता था कि रिस्क को लेकर हम कितने आलसी हो जाते। हम लेबल लगा देते हैं, ये तो लड़का है, रिस्क लेगा,
ये महिला है, सेफ खेलेगी, ये बुजुर्ग है, बदलाव से डरेगा। असल में ये लेबल हमें सोचने से बचाते हैं। कमल ने देखा कि नेहा ने कंपनी की वैल्यूज को बचाने के लिए कई बार कठिन बातचीत की। ये रिस्क था, लेकिन बिना शोर के। उसने देखा कि शर्मा जी ने कुछ नए टूल्स सीखने में झिझक नहीं दिखाई, जबकि उम्र में बड़े थे। ये भी रिस्क था सीखने का। और उसने ये भी देखा कि रोहन कई बार बिना सोचे रिस्क ले लेता था और फिर घबरा जाता था। वो बहादुरी नहीं, अधूरा अभ्यास था। एक दिन रोहन ने खुद आकर कहा, सर शायद मैं हर रिस्क के लिए फिट नहीं हूं। कमल ने कहा, और शायद कोई भी नहीं होता। अब कमल जब किसी को देखता है तो ये नहीं पूछता कि वो कौन है, वो ये पूछता है कि वो किस तरह का रिस्क लेता है। क्योंकि रिस्क उम्र, जेंडर या आवाज से तय नहीं होता। रिस्क तय होता है इंसान की कहानी से। और जब आप ये समझ लेते हैं तो आप लोगों को बॉक्स में बंद करना छोड़ देते हैं। आप उन्हें देखना शुरू करते हैं जैसा वो सच में है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।